ओम शांति। मैं रूहानी मौज में रहने वाली, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने वाली विशेष आत्मा हूँ। 17/8/2024 के महावाक्य। बाबा कहते आज मनुष्यों में आत्माओं का आत्मा से आपस में प्यार नहीं है। बाबा कहते जानवरों की भी कितनी संभाल करते, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल करते, कुत्तों से कितना प्यार करते, परंतु आपस में प्यार नहीं है। बाबा कहते मैं तुम्हें खूबसूरत फर्स्ट क्लास सतयुगी दुनिया में ले जाते, जहाँ पंछी भी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास पंछी होते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ रूहानी मौज में रहो और व्यर्थ और अशुभ को बिल्कुल ही समाप्त कर दो। तब बाबा कहते तुम पास हो सकेंगे। हर परिस्थिति कैसा भी तूफान आए उसमें अगर अचल रहना है तो बाबा कहते वेस्ट को और नेगेटिव को बिल्कुल ही समाप्त कर दो, तब तुम बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्माभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, आत्माभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है, यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको कहा जाता राइटियस। बाबा कहते तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो तो तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती, यह तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं है, गायन भी है जो रोया सो खोया। आत्माभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे, तो बाप आकर के देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है, अब फिर से तुमको आत्माभिमानी बनने की शिक्षा मिलती, फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है बहुत रोने वाली दुनिया
और वह है हंसने वाली दुनिया। यह दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा। मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। यह तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता, वह भी कर्मों अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर में चले जाएंगे, नहीं तो ऊपर में कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरनी ही है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान हो जाते। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता। बाप को याद करते, भर गालियां भी देते, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं है। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते, रुद्र को भगवान समझते, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो शिव व रुद्र की पूजा करते। बाप कहते मेरी पूजा करते, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियां आदि निकलते तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते यह दुनिया है ही विनाशी, चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता तो मोह में जैसे पागल बन जाते। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती और याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। पढ़कर धंधा धोरी करते तब पैसे आदि मिलते। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान का खजाना देते। भगवान पढ़ाते तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे ना, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो जब हम देह अभिमानी हो जाते
तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती, यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते, चाटते रहते, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में यह धंधा आदि होता नहीं। तो बाप कहते, बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते। कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती और कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप, यह पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते, इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहां से तुम स्वर्ग में जाते हो, वहां स्वर्ग में मैं नहीं होता। यह भी ड्रामा है, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है ही नहीं। यह तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते निराकारी निरहंकारी, सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता एक एक रतन लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला एक ही बाप है, तो सर्विस पर बड़ा टेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहां मरने आदि का फर्क होता नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी, यह तो बाप बैठ समझाते। अब बाप तुमको ऐसा बनाते, अभी की ही यह बातें हैं। रक्षा बंधन का पर्व मनाते, यह निशानी कब की है, कब भगवान ने कहा पवित्र बनो। पुनर्जन्म को भी मानते, 84 लाख कह देते तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना।
निराकार बाप को सब याद करते, वह है सब आत्माओं का बाप। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप है। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत रहते हैं। सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बनती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीजें फर्स्ट क्लास होती, और कलयुग में है थर्ड क्लास, यह सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती। यहाँ तो कोई मजा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, जितना याद करेंगे तो हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी हैं पैसा है तो लाड़का ना घूम कर आओ। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग में सोने को तपाते हैं तो सब यहाँ दुख की बातें हैं, वहाँ यह सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय है अपार दुख, बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, और फिर कल अपार सुख होगा। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसको कहा जाता, यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े तो उन्हों की महिमा भी होती। पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। बाप समझाते कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता। ज्ञान बीज देखो कितना थोड़ा है। भक्ति को आधा कल्प लगता और ज्ञान सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। भक्ति बंद होती फिर दिन हो जाता। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। ईश्वरी लॉटरी आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते उनका दान करना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भाव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो।
कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो, सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति।